नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और MySCC में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित होगा। तो आपके पास 4 सवाल हैं, तो आपको बताना है इसमें किस में शून्य आंसर आएगा। तो देखिए, जब इसमें 1 में 0 जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा 1 और इसका 0 गुणे 0 यानी 0 होगा और 0 को 2 से भाग देंगे फिर भी हमारा 0 होगा और 10 - 10 यानी 0/2 इसका आंसर 0। और हमसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, तो वो हमारा पहला सवाल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये सवाल ठीक से शून्य निरूपित नहीं होगा और बाकी जो सवाल हैं उनसे शून्य निरूपित होगा और जो ए वाला सवाल है यानी पहला पार्ट उससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। कोई 2 पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से अनंत तक। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले कह रहा है या तो फिर एक संख्या शून्य हो या दोनों। तो सबसे पहले बात करते हैं एक संख्या शून्य होने पर। एक संख्या शून्य होने पर, क्योंकि यहां पर कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो कह रहा तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होंगे? तो पहले तो बात करते हैं एक संख्या शून्य होने पर और कह रहा 2 पूर्ण संख्याओं। तो 2 पूर्ण संख्या है, जैसे एक 0 मान लेते हैं, एक 5 या 6 कुछ भी मान सकते हैं और इनकी अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा? शून्य। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। ठीक, अब बात करते हैं कोई भी संख्या ले लें, 0 गुणे 7 1, इसमें एक संख्या शून्य दूसरा कोई भी अंक हो तो इसका अंक कितना आएगा? आंसर 0 आएगा। अब बात करते हैं अगर 2 संख्या शून्य है। ठीक, यहाँ पर 2 संख्या कह रहा है, यहाँ मान लेते हैं अगर दोनों संख्याएं शून्य हैं, शून्य होने पर, तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 0 गुणे 0 यानी कितना हो जाएगा? 0। तो हमको सिद्ध करना था 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? अगर एक संख्या शून्य है फिर भी शून्य होगा, या अगर चाहे तो दोनों भी शून्य होगा फिर भी उसका 0 शून्य ही आएगा। नंबर 3 कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। ठीक, कोई 2 पूर्ण संख्या है जिनका गुणनफल कितना है? 1। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं 1 की। अगर एक संख्या 1 है और दूसरी 1 नहीं है, यानी कोई अन्य संख्या मान लेते हैं, तो क्या इसका गुणनफल 1 होगा? नहीं होगा। यानी अगर इसमें 2 संख्याएं हैं और इसमें अगर कह रहा पहले एक संख्या अगर 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? अगर इसमें अगर 1 के बराबर है तो उसका गुणनफल 1 नहीं होगा। इसका मतलब तो पहला पार्ट जो कह रहा है अगर एक संख्या 1 होगी तो उसका गुणनफल 1 नहीं आएगा, और अगर दोनों ही 1 के बराबर हो जाए, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल अगर दोनों ही 1 हो जाए तो उसका गुणनफल कितना आ जाएगा? 1। अगर एक संख्या सिर्फ 1 होगी तो उसका गुणनफल 1 नहीं आएगा, यानी कोई अन्य संख्या आएगा। तो बात करते हैं अगर इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, तो उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्या इन 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल 1 आएगा? नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहला वाला लिख देंगे नहीं। अगर एक संख्या 1 होगी तो उसका गुणनफल 1 नहीं आएगा। अगर दोनों संख्याएं 1 होंगी तो उसका गुणनफल 1 आ सकता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल कह रहा है ए 728 गुणे 101। तो इसकी जब गुणा करना है तो देखिए, इसकी जब 728 की गुणा करेंगे तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1। अब इसकी जब 100 से पहले गुणा होगी यानी 728 गुणे 100
और फिर ये 728 की गुणा होगी 1 में, तो ये हो जाएगा 7 2 8 और डबल 0 प्लस, और ये 728 एकदम 728। अब जब जोड़ेंगे तो ये देखिए 28 से 28 आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक। फिर 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल आया 1, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 73,528। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से लिखेंगे 5 4 3 7 गुणे 1001 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। अब 5437 की गुणा किससे होगी? सबसे पहले 5437 की गुणा सबसे पहले 1000 में होगी, फिर 5437 की गुणा 1 में होगी। अब इसकी जब गुणा होगी तो ये तो डायरेक्ट सिंपल है, 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा 5437। अब इसको जोड़ेंगे, जब देखो यहाँ पर 3 0 है ये, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 437। अब जो बचा 5 और 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल आया 1, हासिल हो 1 यहाँ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 4 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, 824 गुणे 25, तो इसको हम लिखेंगे 824 गुणे, इसको लिख सकते हैं हम 20 प्लस 5, ठीक। तो अब इसकी 824 की गुणा होगी सबसे पहले 20 में, और फिर 824 की गुणा हो जाएगी 5 में, ठीक। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो देखो सिर्फ 2 की गुणा कर लो, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 8 16, बाकी एक ये 0 बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं इधर 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2 हासिल आया था 12, 5 40 और 1 41। अब इसको जोड़ दो तो देखिए 0 8 और 2 10 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 6, 1 और 4 5 होता है, हो जाएगा 6, और फिर 4 और 6 यानी 10 का हासिल, और फिर 1 यानी 20,600 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट डी सवाल का, तो देखिए 125 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4275 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5, ठीक, ताकि आपको आसान हो जाए। तो देख लिखेंगे इसको हम 4 2 7 5, पहले गुणा किससे होगी 100 से, फिर 4 2 7 5 4275 की गुणा 20 में, फिर प्लस 4275 की गुणा 5 में। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो इसमें तो डायरेक्ट हमारा सिंपल 0 बढ़ जाएगा, सिर्फ 2 0 बढ़ जाएंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा कर लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 2 चक्कू 8 और 1 0 बढ़ जाएगा, प्लस 5 की इसमें गुणा कर लो, 5 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, फिर 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चक्कू 20 1 21। अब इस सबको जब जोड़ेंगे तो देखिए 5 है ये, ठीक, तो ये हमारा 5 आ जाएगा, फिर 7 3 4 3 5, इसको आप अच्छे से जोड़ लेना। अब बात करते हैं 504 की गुणा 35 से, तो लिखेंगे 504 गुणे 35 को लिखेंगे हम 30 प्लस 5, ठीक, तो ये हो जाएगा 504 गुणे, सबसे पहले 30 से जब गुणा करेंगे, फिर प्लस 504 की गुणा किससे करेंगे 5 से। अब जब 30 से गुणा करेंगे तो 3 की सिर्फ गुणा कर लो, 3 चक्कू 12 का 1, फिर 3 0 1 हासिल आया था, 3 5 15 और 1 0, ये बढ़ जाएगा, प्लस इधर देखिए 5 चक्कू 20 का 0 और फिर 5 0 0, फिर वो 2 जो हासिल आया था 5 25। अब इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 20 40, और 5 और 1 6, फिर 2 और 5 7, यानी 17,640, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। पहले तो इसका अध्ययन कीजिए, फिर कह रहा है 1 गुणे 8 प्लस 1 बराबर 9, फिर 1 गुणे 2, देखो यहाँ पर 2 बढ़ गया और यहाँ पर 2 जोड़ना है,
यहाँ पर 1 था जब, तो 1 जोड़ना था, जब यहाँ पर 2 बढ़ा तो 2 जोड़ना है, जब यहाँ पर 3 एक अंक और बढ़ गया, वो अंक कौन बढ़ा है 3, तो यहाँ 3 जुड़ा है, फिर 1 2 3 यहाँ पर था, फिर यहाँ पर कितना बढ़ गया 4, तो यहाँ पर 4 जोड़ना है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन करना है। फिर कह रहा है अगले 2 चरण लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, 1 2 3 4 5 लिखा है, अब जितने अंक लिखे उतना ही यहाँ जोड़ने पर उतने ही अंक आए, 1 2 3 4 5, वो भी किस क्रम में, घटते क्रम में। तो कह रहा अगले 2 चरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, इसमें कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे, गुणे कितना 8, प्लस यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, हमने किस संख्या को लिखा है 6, उतना ही जोड़ेंगे। अब देखिए टोटल अंक कितने, देखिए यहाँ पर 5 था तो 5 अंक थे, यहाँ पर 6 है तो 6 अंक होंगे, 9 8 7 6 5 और 4, देखो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अब किसको बढ़ाएंगे 7 को, गुणा करेंगे 8 से, प्लस कितना करेंगे 7, जितने अंक हैं, ठीक, या जितना हम यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना जोड़ा है 7, तो कितने अंक होने चाहिए 7, 9 8 7 6 5 4 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।